ये प्रैक्टिस शीट मिल गई सबको 27 सिनोनिम्स पता है ना क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं फॉर न्यू स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन वोकैब में डायरेक्ट नहीं आता है अभी तक तो नहीं आया है नेक्स्ट टाइम यू नेवर नो कि डायरेक्ट वर्ड और नीचे सिनोनिम पूछा हो बहुत से ऐसे पेपर है आई थिंक एफ कैट में आपको डायरेक्ट वर्ड्स आएंगे राइट तो हम प्रिपरेशन बोथ वेज रखते हैं बिकॉज इफ यू आर सिटिंग फॉर एफ कैट और मेनी ऑफ आई थिंक अस आर गिविंग दिस एफ कैट एग्जाम ऑल्सो तो फिर मैं सेंटेंस फॉर्मेशन में ऑल्सो और जो जैसे मैंने आपको कल दिए थे सिनोनिम एंटोनिम कुछ लर्न किया आप लोगों ने अगर मैं आपको शीट दे रही हूं तो वो लर्न करने के लिए दे रही हूँ वो सिंगल शीट कल दी थी परसों दी थी लर्न की देखी खुला जाके फोल्डर घर जाके लर्न किए पहला वर्ड क्या है चरणजीत पहला वर्ड कौन सा है उसमें याद ही नहीं है वर्ड देखा ही नहीं है अबेट सेकंड वर्ड याद है क्या क्या है हाँ सार्थक नहीं देखी ना फिर भी भूल गए कुछ भी बता दे बीच में सिनोनिम सिनोनिम कुछ भी क्या क्या वर्ड थे नए जो सुने थे एक जॉइंट था और एक अनप्रोडक्टिव था और बिटरनेस था चलो लीव इट सारे इजी वाले याद हैं चलो प्रैक्टिस है 27 synonyms first question he was sad that his seniority had been overlooked है ना तो overlooked is neglected answer is neglected second question ऑनलाइन कोई है हाँ पलक पठानिया क्लिक भेजना ग्रुप में यस मैम प्रैक्टिस है 27 की फोटो भेज दो मैम मेरे को ग्रुप में ऐड कर दीजिए हाँ जी पलक मैम मेरे को ग्रुप में ऐड कर दीजिए यू आर नॉट इन द ग्रुप नो मैम मैम मैंने कल से क्लासेस ऑनलाइन शुरू की हैं पलक चेक करो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया गया है कल से फोटो भेजो तब उसे पता चलेगा पिक क्लिक कर दो बोथ साइड्स यस पुष्पांजलि why were you absent I'm not well. you are not well पलक मिले मैम यस अभी आया है मिल गए यस मैम लिंक आ गया यस मैम फाइन चलो क्वेश्चन नंबर 2 vanity is often noticeable in a great leader noticeable
visible. In his lust for wealth, he has reached the zenith of criminal activity. Zenith is फिर ये पे यहाँ क्या कर रहे हैं? Zenith is highest point, acme, topmost point, acme. Zenith is topmost point, that is top level of something, acme. ठीक है? It was pure fabrication with an eye for a sensation. It was pure fabrication with an eye for a sensation. दोबारा सोचो. Aim. Aim. Goal है इसका मतलब, goal. A reliable friend is the gift of God. Dependable friend. Public opinion will pillory these agents of crime. Scorn. पिलरी क्या चीज है? पिलरी वर्ड ना एंशियंट हिस्ट्री में नहीं पढ़ा आपने? एक वुडन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वुडन पीस रख लो ऑफ स्क्वायर शेप में, जिसमें एवरीथिंग इज इम्बाइब्ड, जिसमें नोट्स बनाए जाते थे, इंस्क्रिप्शंस होती है ना, इंस्क्रिप्शंस वर्ड तो पता होगा ना, वो वुडन पे जब होती है तो दैट इज पिलरी वर्क. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? मतलब यहाँ पे पिलरी दीज एजेंट्स ऑफ क्राइम, मतलब इनको पनिश किया जाएगा, काइंड ऑफ दैट. स्कॉन, दे विल बी स्कॉन्ड मींस उनकी लाइक एक पर्टिकुलर रिजल्ट बोल सकते हो, दे विल बी अ सैंपल. पब्लिक ओपिनियन विल पिलरी दीज एजेंट्स ऑफ क्राइम. जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक किसी चीज, किसी ओपिनियन, मतलब जो ओपिनियन होगी मतलब एक्चुअल में एक इमेज बना देती है किसी की ना, तो वो इम्बाइब कर देती है उस इमेज को, इसलिए वो पिलरी वर्ड यूज किया गया है. पक्का कर देना, किसी थॉट को पक्का कर देना, पब्लिक ओपिनियन उस पर स्टैंप लगा देती है, दैट इज द थिंग. All his colleagues bore an innate reverence for his immaculate character. Immaculate character is perfectly clean character, साफ बिल्कुल, प्योर. Vanity कल भी बताया था. Vanity is नहीं, vanity is self confidence. जो आपका विद देखो, ग्रेट लीडर इज ऑलवेज, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस छोटा वर्ड है. कल ये एक्सप्लेन किया था मैंने. वैनिटी इज ओवर कॉन्फिडेंस, नेगेटिव हो गया. बोलते ना लाइक ग्रेट, देखो नॉर्मली ग्रेट लीडर का मतलब क्या है? मतलब लीडरशिप में क्या एक सबसे बड़ी क्वालिटी है जो है इम्प्रेस करने वाली सबको ना, तो वो बड़ी इजीली नोटिसेबल हो जाती है. ठीक है, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसी के कारण ही इज एबल टू इम्प्रेस मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा मास में अपनी नोशन को इनकलकेट कर देना, दैट इज वैनिटी. तो दैट इज ऑफन नोटिसेबल इन व्हाट, विच टाइप ऑफ लीडर्स? ऑब्वियसली वो कौन से लीडर्स होंगे? जो ग्रेट लीडर्स हैं उन्हीं की है. एक नोबल लीडर की क्वालिटी है ये वैनिटी. ठीक है, हाँ नोटिशिएबल है ना, तो कोई चीज जो नोटिस हो, देखो दो वर्ड अलग नहीं है. मैं आपकी क्वालिटी को नोटिस कर रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट, यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश. मैं नोटिस कर रही हूँ, मुझे किसी तरीके से पता चलती है वो चीज. अब इट डिपेंड्स ऑन मी वेदर आई एडमायर दैट और नॉट. एडमायर तो प्रशंसा हो गई, नोटिस हुआ दिखना, तो नोटिस का सिनोनिम विजिबल है कि दिखती है. एडमायर इज प्रेज करना, दो बातें अलग हैं. इमैक्युलेट हो गया, प्योर कैरेक्टर. हिज एड्यूलेटरी रिमार्क्स सरप्राइज्ड अस. एड्यूलेटरी, जोर से बोल लो, मुझे क्लियर क्यों नहीं सुनता है? मुंह में गुनगुन करते रहते हो.
मैंने आई थिंक एड्यूलेटरी वर्ड आपको 19 में भी करवाया, फिर भूल गया एड्यूलेटरी क्या होता है। प्रैक्टिस सेट 19 में भी ये वर्ड आया था। क्या है एड्यूलेटरी? फ्लैटरी, एक्सेस में जब किसी की प्रेज हो जाती है, दैट इज एड्यूलेटरी। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट। एड्यूलेटरी पे लिख लो ऊपर, एक्सेसिव प्रेज और फ्लैटरी। नेक्स्ट, for New Delhi, it is time to re-examine its Pakistan policy and reduce the suspicion that it is trying to torpedo the talks. टॉर्पेडो मतलब वही होता है अटैक, बॉम्ब। टॉर्पेडो इज स्लो, स्लो पॉइजन जिसे बोलते हैं, बट यहाँ पे सूट नहीं करता टॉर्पेडो का मतलब अटैक। Attack the talks. For New Delhi, it is time to re-examine its Pakistan policy and reduce the suspicion that it is trying to slow down the talk, या it is trying to attack the talk. देखो लिटरल मीनिंग टॉर्पेडो का सुनो, जो लिटरल मीनिंग टॉर्पेडो को है दैट इज बॉम्ब ओनली। बॉम्ब मतलब अटैक। ये एक सबमरीन है, आई थिंक अंडर वाटर सबमरीन है, ठीक है ना, तो वो अटैक के लिए बनती है। लिटरल मीनिंग टॉर्पेडो का अटैक है, बट अगर मैं मतलब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाऊं तो इट इज नॉट सूटिंग, इट शुड बी क्वाइट डाउन। ठीक है, आंसर क्या करवाऊं? बुक में अटैक है, मेरे अकॉर्डिंग इट शुड बी क्वाइट डाउन। यू शुड नो। अच्छा ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट दिस किसका है ये? चरण जी, अमनदीप। So write down the literal meaning. Don't solve the question. Write down the literal meaning. Torpedo is attack. Bomb, submarine, कुछ भी लिख लो. Underwater submarine. Refute होता है deny, weaken. Quiet down तो weaken भी हो सकता है फिर. ठीक है. तो if we don't follow the book तो quiet down होना चाहिए, लेकिन attack suit नहीं कर रहा. Meaning attack है. ठीक है. Leave it. Round कर दो. Torpedo का मतलब पता होना चाहिए. Next question. The rapacious plunderers did not spare even the people living in the slums. Rapacious. बोलो, जोर से बोलो. Barbarous होते हैं unkind, है ना? जो barbarous या barbaric word है, that is unkind, ungentle, uncivilized. ठीक है? Rapacious is over greedy. दो बातों में फर्क नहीं है. अनकाइंड एक इंसान को मार सकता है, लेकिन ओवर ग्रीडी सिर्फ उसको लास्ट से लास्ट सिर्फ उसके ये है कि उसे लूट के लेकर जा सकता है. वो ओवर ग्रीडी वेल्थ के लिए हो सकता है. जरूरी नहीं है ओवर ग्रीडी को आप किसी के मर्डर के साथ भी लगा सकते हो कि इतना ओवर ग्रीडी है कि ह्यूमन को मार दिया. तो रेपेशियस इज ग्रीडीनेस. ग्रीडीनेस किसी भी लेवल की हो सकती है. आप इसे सिर्फ एक मारने या ब्रूटल होने के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए बार्बरिक नहीं होगा. बार्बरिक वो हिटलर वाले टाइम का बार्बरिक वर्ड है. वो जो किंग बार्बरिक होते थे, रुथलेस होते थे, मार देते थे, कुछ भी कर देते. ठीक है, ये बार्बरिक वहां से अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है. इन ह्यूमन बिहेवियर को भी आप बार्बरिक बोल सकते हो. दिस इज एवेरिशियस. एवेरिशियस. To avoid future complications, the boundary between neighbors should be properly defined. Demarcation नहीं होती है. What is demarcation? Define करना, boundary define करना, demarcation. Indian economy has always shown enough resilience in crisis. Elasticity होती है resilience. Elasticity, elastic. Elasticity means, है ना? हाँ. Flexibility कह सकते हो. His physician has prescribed non-vegetarian diet. Prescribed. ये प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ये प्रोस्क्राइब्ड है. फॉरबिडन. फॉरबिडन. Long illness has macerated his body so much so that he is reduced to flesh and bones.
हाँ यार प्लीज जोर से तो बोल दो। नो अल्फा। हाँ कोई भी एक चार्ली बोल दो, एक डेल्टा बोल दो, 4 ही तो ऑप्शंस है। मैस्करेटेड हिज बॉडी, क्या हो सकता है? देखो ना, वर्ड समझो। चलो तुम्हें मैस्करेटेड का मतलब नहीं पता, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है ना, लॉन्ग इलनेस यही होती है। हैज मैस्करेटेड हिज बॉडी, इतनी ज्यादा मैस्करेट, नहीं पता हमें मैस्करेट क्या होता है, इतनी ज्यादा मैस्करेट हो गई है, इट्स सो मच सो दैट ही इज रिड्यूस्ड टू फ्लैश एंड बोन्स, कि मतलब उसकी सिर्फ हड्डियां दिखने लग गई हैं, मांस और हड्डियां दिखने लग गई हैं। इसका मतलब किसी चीज का रिजल्ट है। अब अफेक्ट, डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड वर्ड बॉडी के लिए तो नहीं यूज होता। डिस्ट्रक्शन, व्हाट इज डिवास्टेशन? डिस्ट्रक्शन, इसे तो माइनस करो, वेस्टेड अवे भी नहीं होगा। बचा अफेक्टेड एंड ईटन इनटू। ईटन इनटू का मतलब रिजल्टेड इनटू, ईटन इनटू का मतलब है इट हैज फर्दर रिजल्टेड इनटू, ईटन इनटू इज द आंसर, नॉट अफेक्टेड। मास्करेटेड का मतलब पता है क्या है? कोई चीज, जैसे अब मैं साइंटिफिकली वर्ड बोलती हूँ, जैसे आप किसी चीज को बहुत ज्यादा फ्रिक्शन मतलब रगड़ते हो तो वो क्या हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है ना, मोल्डेबल हो जाती है ना सिचुएशन। तो बॉडी भी इतनी ज्यादा घस चुकी है उसकी कि उसकी फ्लैश और बोन्स नजर आने लगी है, सॉफ्टन हो चुका है। मतलब इसको और भी एंगल से रिलेट करो, मैस्करेटेड सिर्फ ये तो वर्ड यूज कर लिया वो अलग बात है, इट मींस इट हैज सॉफ्टन, वो इतनी ज्यादा डेलिकेसी आ चुकी है उसमें। नेक्स्ट, he remonstrated with his father about his decision of donating the entire property of the society for the disabled. तुम्हें लगता है वो अग्री करेगा? Protest. We walked down a precipitous slope. ये precipitous तुमने इकोनॉमी में पढ़ा है? कैसा स्लोप होता है ये? नहीं पढ़ा? इकोनॉमी में वो लॉज नहीं पढ़े अभी तक? हाँ स्टार्टिंग है। जब भी मैं कोई सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तुम्हारी स्टार्टिंग ही हो रही होती है। प्रेसिपिटस ये इकोनॉमी का वर्ड है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डेफिनेट। अगर हम प्रेसिपिटस लॉ बोल देते हैं या प्रेसिपिटस ग्राफ बोल देते हैं, इट मींस या तो वो डिक्लाइन कर रहा है या डेंजरसली बहुत ज्यादा हाई पोजीशन पे है, मतलब ये होता है। इट इज डेंजरसली हाई, dangerously high. Steep, steep slope. This is blatant injustice done to him. Blatant, blatant word नहीं पढ़ा अभी तक? Blatant is hidden. Blatant का मतलब है hidden. Opposite is openly hostile. Openly hostile. रुको, सिनोनिम है, एक मिनट रुको। Blatant is openly hostile, synonyms है। एक मिनट रुको, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है तुम्हें सीडीएस का पेपर देते हुए होगी। जब तुम एक बार एंटोनिम्स कर चुके होंगे ना तो फिर सिनोनिम्स में बार बार माइंड जाता है एंटोनिम्स में। मैंने भी शीट सॉल्व करते यही काम किया। एक मिनट रुको। ब्लेटेंट, blatant is openly done something. Write down. It's synonym only, not hidden. Openly hostile. बिना शर्म के कोई चीज, कोई एक्ट करना, that is blatant. इसे ना बदतमीज भी बोलते हो। blatant बिहेवियर भी होता है, कोई एक्ट भी blatant होता है, जिसे बोलते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कई बार आ जाती। आप ना इस वर्ड को सुनो, blatant is a negative word, ठीक है, इट्स नॉट अ पॉजिटिव वर्ड।
ठीक है, पहले तो माइंड में ये चीज रखना, ब्लेटेंट नेगेटिव वर्ड है। किसी भी बिहेवियर को, किसी की कोई, कई बार ब्लेटेंट में 4 ऑप्शंस आएंगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी आएगी। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को भी आपने पॉजिटिव नहीं लेना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना सही होता है, उसे भी नेगेटिव लेकर जाना है। मींस अगर सिनोनिम्स में आपको 4 वर्ड हम्बल आ गया और सॉफ्ट से स्वीट से वर्ड्स आ गए, और अगर एक वर्ड आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी आ गया, तो ब्लेटेंट को आप स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ रिलेट करोगे। मतलब मैं आपके माइंड में क्या डाल रही हूँ, ब्लेटेंट इज अ नेगेटिव वर्ड, तो जितना नेगेटिव वर्ड सिनोनिम में आएगा ना, उस नेगेटिव वर्ड से उसका आंसर नहीं आना। एक एक्सट्रीम बदतमीजी होती है ना, जिसमें कोई आप मोराल्स नहीं होते किसी में, ये वो वाली बदतमीजी है, दैट इज ब्लेटेंट, ब्लेटेंट एटीट्यूड। ठीक है, conceit is closed, conceited, final conclusion। 1 minute, let me confirm, conceited, अच्छा, कंसीट का मतलब लिखो सेल्फ, नार्सिस्ट वर्ड पता है, नार्सिस्ट बोल सकते हो, सेल्फ लव, सेल्फ एडमायरेशन या सेल्फ लव इज कंसीटेड। मैन, नार्सिस्ट पॉजिटिव वर्ड है बोल रहे हो, तो नार्सिस्ट का भी तो यही मतलब है, जब आप अपने आप को एडमायर करते हो। व्हाट इज नार्सिज्म? नार्सिज्म नेगेटिव हो गया, ये बोल रहे हो? जब आप अपने आप को एडमायर करते हो, नेगेटिव कैसे होगा? घमंड नहीं है यार नार्सिज्म, वो प्राउड वाला वर्ड कुछ और है। नार्सिस्ट, ही इज अ नार्सिस्ट नहीं है, नार्सिज्म में ये नहीं है, दूसरे को छोटा फील करवाना इज नॉट बीइंग नार्सिस्ट। हाँ, बट खुद को बड़ा फील करवाना भी नार्सिस्ट नहीं है। सेल्फ लव इज बीइंग नार्सिज्म, आई थिंक। ऐसे मत बोलो यार, मैंने कितने स्टेटस पे नार्सिज्म डाला है। चलो एक बार देखते हैं इसकी, नार्सिस्ट, CISS, व्हाट इज द स्पेलिंग? नार्सिज्म, narcissist who thinks the world revolves around him। अच्छा, नार्सिस्ट का कंसीटेड सिनोनिम हो सकता है फिर? नार्सिस्ट हो गया इट द पर्सन हु नीड एंड सीक टू मच अटेंशन एंड ही वांट पीपल टू एडमायर। ये गलत चीज है, आप एक्ट ऐसे करो कि दुनिया आपको एडमायर करे, ये गलत चीज है। ये सेल्फ, अरे जबरदस्ती नहीं है। नार्सिस्ट इज, हाँ, नार्सिस्ट में, अच्छा रुको मैं कंसीटेड देखती हूँ। कंसीटेड में अहंकार वर्ड लिखा है, ये हिंदी में कहाँ पढ़ते हो तुम? तभी बहुत इजीली डिफरेंशिएट हो रहा है। अहंकारी, घमंडी, नार्सिज्म में भी लिखा है, फिर ये दोनों सिनोनिम्स। देख लो, नार्सिज्म में भी ये वर्ड है, अहंकारी होना, घमंडी होना, तो प्राउडी, ये सब यही हो गए। यही है, इगोइस्टिक है नार्सिस्ट। नहीं नहीं, इतना भी मत गलत जाओ, नहीं, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, ये टॉक्सिक बिहेवियर नहीं है। नार्सिज्म इज अबाउट सेल्फ, नॉट द अदर्स, ये एट्रीब्यूट किसी और के लिए नहीं है। चलो यार, लिख लो सिनोनिम, लिखो कंसीटेड का, नार्सिस्ट। फिर इसे सेल्फ लव नहीं बोलोगे, अगर मैंने सेल्फ लव बोला है, अब बोलोगे सेल्फ लव पॉजिटिव है मैम, तो ये सेल्फ एडमायरेशन वही तो है। देखो यार, सेल्फ लव ना बड़ा छोटा सा टर्म है एक्चुअल में, सेल्फ लव के साथ प्लस 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 चीजें कर दो तो नार्सिज्म बन गया।
सेल्फ लव के साथ ये समझ लो कि ईगो भी डाल दो बीच में थोड़ी सी, है ना, और कैरेक्टरिस्टिक डाल दो तो वो नार्सिज्म की शेप ले ली और कंसीटेड हो गया। आगे बात समझ, दैट इज अ सबसेट। बड़े वाले ए में सिलोगिज्म में छोटा सा बी बना दो, बी इज सेल्फ लव। ठीक है, नेक्स्ट कंटॉर्टेड इज बिगाड़ देना, शक्ल बिगाड़ो ना, किसी भी चीज को मोल्ड करके, मतलब एक किसी भी, चाहे सिचुएशन को, चाहे फिजिकली किसी चीज को बिगाड़ देना इज कंटॉर्टेड। नेक्स्ट, some of the members of the board indulged in highly scurrilous talk at the meeting. Scurrilous, कभी लोकसभा की वो देखी है? हाँ, इररिलेवेंट बातें तो होती ही हैं, इसके लिए इतना बड़ा वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। अब्यूसिव, गाली गलोच जब शुरू हो जाता है। It is compulsory for all the students to join this tour. Tour, not tour, tour. Obligatory. Obligatory. अच्छा, obligatory और रुको, एक वर्ड है जब आप कोई चीज, बाद में आएगा, एक वर्ड में कंफ्यूजन होती है। ऑब्लिगेशन, कोई चीज ऑब्लिगेटरी है मींस पार्ट नहीं था बट आप उसे एक्स्ट्रा कर रहे हो, ऑब्लिगेटरी है। एक और वर्ड है, हाँ, कंपल्सरी, तो चलो ये तो सारे कंपल्सरी के वो हैं, चलो आई टेल लेटर, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। डीके इज एन इम्यूटेबल फैक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ। अनचेंजेबल, अनचेंजेबल। बैठो बैठो, ये लो पकड़ो। What's your name? What's your name? भरत। चलो बैठो। तो भरत, अभी हम डिटेल आपको बाद में बताऊंगी, अभी हम सिमिलर वर्ड्स कर रहे हैं, सिनोनिम्स। ठीक है, शीट आपको दे दी। वी हैव ऑलरेडी डन 20 क्वेश्चंस। ठीक है, और आज के दिन सिर्फ 5 ही करने वाले हैं हम। और प्रेपोजिशन की असाइनमेंट कितनों के पास नहीं? Question number 21. Some of the discoveries of modern science are simply marvelous, amazing. The cordial talks between the two foreign ministers cover the entire gamut of their relations. Gamut is span, range. AIDS is a chronic disease. What is contagious? Contamination. फैलने वाली, मतलब वो ये कि एक से दूसरे को हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये वो दूसरा वाला कंटेमिनेशन है। It is deep rooted, अंदर तक जाने वाली, chronic. We heard him asseverate
His good intentions, but his actions belied his words. Asseverate means to declare. Firm, जैसे ना firm decision देना. Affirm is the answer. Affirm. His unscrupulous act would only tantamount to ravage and destruction. Tantamount, 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 tantamount. It is equal. Duplication. Duplicate. Duplicate word भी है इसका आंसर. Equal भी बोल सकते हो. Copy भी word आ जाएगा कहीं पे. ठीक है. Replica भी हो सकता है. Replica is same. Replica is same. Copy is same. है ना? आ सकता है. Equal. समझ रहे हो? ये सब words आ सकते हैं. Cause. कौन से क्वेश्चन का? अच्छा, क्वेश्चन में है, सेकंड वर्ड बोल रहे हो, मैं रिजल्ट में सर्कल मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? वुड ओनली. अच्छा, अगेन एब्यूसिव, बदतमीजी वाला कोई एक्ट, अनस्क्रपलेस, अनसिविलाइज्ड एक्ट, किसी को तकलीफ पहुंचाने वाली कोई चीज, है ना? दिमाग ना लगाया और आप इमोशनली कोई डिसीजन ले रहे हो. अनस्क्रपलेस इज अनवांटेड बिहेवियर. ठीक है, अनवेलकम्ड बिहेवियर. एग्जैक्टली सिनोनिम कभी भी नहीं होंगे, बट ऑप्शन में कोई और वर्ड नहीं आया तो यू कैन मार्क, है ना? एब्यूसिव, अनस्क्रपलेस इज एब्यूसिव ओनली, राइट? यू कैन से. रेस्ट 25 कर लोगे? कल डिस्कस करते हैं, मतलब, है ना? एक ही चीज नहीं कंटिन्यू करते क्लास में. कितने बच्चे हो? आपको एक शीट मिली थी ना? सिनोनिम्स की सिंगल शीट मिली है जो एक साइड की बस. अब तो ये वाली शीट सब होगी. भागे थे, भागे थे, भागे रहो, करना भी नहीं देती. आप तो आए नहीं थे, बाकी जो भागे थे वो भाग गए. हाँ, ये करके लाओ, कल डिस्कस करेंगे. तुम भी तो कुछ कर लो. अच्छा, 19 का ले, ये पेंडिंग है, ये करवा दो. अब किसी के पास फिर शीट नहीं होगी. 19 एंटोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 19 नहीं होगा, तो मैं तो शीटें बांटती रहता हूँ. कैसे करवाऊँ तुम्हें क्वेश्चन? अब प्रैक्टिस सेट 19 निकाल के लेकर आते. कितने बच्चों के पास ये एंटोनिम्स का प्रैक्टिस सेट? एंटोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 19 कितने बच्चों के पास ये? देखो हैंड्स 6. अच्छा, वो एंटोनिम सिनोनिम की पहली शीट कितनों के पास नहीं है? अमनदीप, तुम्हें चाहिए? अगली बार आगे बढ़ूंगी. देखो हैंड्स प्रॉपर्ली 5 बच्चों के पास नहीं है. आपके पास भी नहीं होगी ना? आपके पास कोई भी शीट नहीं होगी. अब प्रेपोजिशन की कितने के पास नहीं है? नहीं रहेगा. 6 6 5 देगा.
वाले बच्चे हाथों से नहीं है मैंने लगी अगर 6 गिना था मैंने ऐसे ऐसे हाथ खड़े कर क्या होता है रो फिर ऐसे ये लो जो फर्स्ट शीट सिनोनिम्स की तुम पता है कॉर्नर में को ऐसे हाथ खड़े करोगे अब नहीं है मेरे पास तो पता नहीं बाकी अच्छा मेरी बाद में ले जाना छोड़ो ये प्रेपोजिशन वाली शीट्स चलो पहले एंटोनिम्स खत्म करते हैं एंटोनिम्स प्रैक्टिस सेट 19 घर से किया है चलो क्वेश्चन नंबर 26 सेकंड इज फर्टाइल ऑपोजिट इज बैरन
आपको ये शीट का फ्रंट बैक डालना पड़ेगा ग्रुप में, एक बार फिर डाल दो, बच्चों को समझ नहीं आता कई बार ग्रुप में। मेरे पे बहुत कुछ मार्क्ड है इसलिए मैं डाल नहीं सकती। सार्थक आपके पास ये शीट कैसे नहीं थी? अच्छा, प्रपोजिशन में। एंटोनिम्स प्रैक्टिस सेट 19 के फर्स्ट 25 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 26 का आंसर है बैरन। 27 he said it would be convenient for him to meet him there, troublesome. His tardy manners were a great impediment in the path of his success. Tardy is sluggish. Quick is the answer. The usual adulation of the officers must end. Adulation, अच्छा ये वर्ड हमने किया नहीं था अभी तक। Adulation क्या होता है? Extreme praise, opposite is criticism, condemnation. Condemn करना। Answer is C. He harbored a feeling of malice towards his younger brother. Malice is ill feeling. Answer is goodwill. किसी को कोई confusion? They had an insipid conversation. Insipid means deadly सी, unlively सी. Lively is the answer. Self-reliance has been adopted as an important objective of economic planning in modern India. हाँ जी, adoption का opposite होता है, फिर accept का क्या होता है? थोड़ा और नियर आओ ना। Online, what should be the answer for question number 33? Deny. Forsaken होता है, abdicate क्या होता है? छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना। Forsaken is abandon. What is abandon? Abandon छोड़ देना, ये वो वाला है deserted या abandon. आंसर इज forsaken. Adoption का opposite forsaken है। ये आप accept और deny और refusal उनको अलग करो, ठीक है, वो कुछ और चीज है। I found my views to be congruous to those of my father. Congruous is similar. Congruous is similar. Mismatch is okay. Disagreeing नहीं होगा, irregular नहीं। What about inconsistent? Consistency क्या होती है? Continuity. Consistency is continuity. Inconsistency is irregularity. ठीक है, mismatch is the answer. The leader might have had some covert reason for the change of his political affiliations. Covert is कोई चीज जो ना सोची नहीं होती, done secretly. Opposite is obvious सा कुछ होना, openly, obvious. Flimsy क्या होता है? Flimsy is weak, not strong. The 15th century witnessed an era of Renaissance in Europe. Renaissance. What is Renaissance? यार तुम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है ना? रेनिसा वर्ड नहीं पढ़ा? हाँ, इतना ठीक है। ये रेनेसा का मतलब यूरोप, बड़ी जल्दी याद आ जाता है ना। व्हाट इज रेनेसा?
रिवर्ट एक रेवोल्यूशन था। रेवोल्यूशन तो बहुत छोटा सा वर्ड है, रेनिसा बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। रेनिसा इज अवेकनिंग, अवेकनिंग इन ऑल द स्फेयर्स, इंडस्ट्रियल अवेकनिंग, एजुकेशनल अवेकनिंग, रिलीजियस अवेकनिंग, सोशल अवेकनिंग। अगर तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो इस चीज को समझोगे। अच्छा तुम वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो ना, आती नहीं ना पेपर में, एक आधा क्वेश्चन में नहीं आता, एनलाइटनमेंट पे कुछ नहीं आता, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल कुछ नहीं आता, वर्ल्ड हिस्ट्री आती नहीं है। रेनेसा इज अवेकनिंग, ऑपोजिट इज, ऑपोजिट इज प्री हिस्ट्री, नो। एक वर्ड का मीनिंग देखना है फिर बताती हूँ। रेनेसा का ऑपोजिट इज डेकाडेंस। अवेकनिंग क्या हुई, राइज इन सम थॉट, डेकाडेंस इज डिक्लाइन इन सम थॉट। मतलब कि अगर मैं ये 4 वर्ड्स को देखूं, प्री हिस्ट्री तो कुछ और होगी ना, प्री हिस्ट्री तो पिछली हिस्ट्री की बात होगी। इमॉर्टैलिटी कुछ, इमोरलिटी ये मॉरल और इमोरल चीज। पेस्टिलेंस इज एपिडेमिक डिजीज, पेस्टिलेंस इज एपिडेमिक डिजीज। बचता क्या है, डेकाडेंस, डेकाडेंस इज डिक्लाइन इन समथिंग। अब वो डिक्लाइन किसी भी तरीके का हो सकता है। 36. The chief minister was given a warm welcome at the onset of the monsoon. What is onset? Finale. It is surprising to find her condoning such an act. Opposite is condoning क्या है, to accept or agree. Opposite is condemn, condemning, condemning. His conduct on the stage was applauded unanimously. Booed. Applause, applaud करना मतलब है ना, booed is दबान, boo, yes, this boo, right. Next is flexible. Flexible का opposite is uncompromising. Slovenly, at least some students are in the habit of doing their exercises in a slovenly manner. Slovenly is untidy, ठीक है। अब तुम untidy का समझोगे मैम नीट होगा, है ना, ये सिर्फ सफाई मतलब अनटाइडी और नीट क्या है, इट इज रिलेटेड टू, हमें दिखती है सफाई, है ना, ये क्लीनिनेस से रिलेटेड हो गया, हाइजीन से रिलेटेड हो गया, किसी और तरीके में हाइजीन हो गया, किसी और तरीके में क्लीनिनेस हो गया, बट इट इज एक्चुअली गलत तरीके से। मतलब यहाँ पे स्लोवेनली का मतलब है, अगर मैं एटलीस्ट सम स्टूडेंट्स आर इन अ हैबिट ऑफ डूइंग देयर एक्सरसाइज इन अ रॉन्ग मैनर, ऑपोजिट इज करेक्ट। इट्स नॉट अबाउट नीट, बट यस लेट मी टेल यू, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नीट इज अ करेक्ट ऑप्शन, नीट इज अ करेक्ट आंसर। सीडीएस में इतने कंफ्यूजिंग आंसर या इतने नियर आंसर्स कभी नहीं आते। लेट मी पुट दिस इन योर माइंड, सीडीएस में नहीं आते, ये नहीं आते, आप भूल जाओ इस चीज को। ये बहुत, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल थी किसी टाइम पे, बहुत ज्यादा नियर टू मीनिंग होते हैं ना, तो आप आंसर नहीं लोकेट कर पाते हो, ठीक है। आप अपने 5-7 पेपर्स देखो पीछे, कभी भी आंसर कंफ्यूजिंग नहीं होंगे। आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन आंसर में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट डायरेक्शन के वर्ड्स देंगे। नहीं होगा ऐसा, ये मैं जब तुम्हें पेपर सॉल्व करूंगी तब तुम्हें ये बात समझ आएगी कि तुम आंसर्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, तुम्हें वर्ड ही नहीं समझ आ रहा है वो अलग बात है, वर्ड तो कम से कम उसका मीनिंग तो सेंटेंस से निकालो ना। हाँ, तुम्हें 4 के 4 का मीनिंग पता होना चाहिए, अगर तुम्हें वो मीनिंग क्लियर है तो तुम उसमें कंफ्यूज नहीं होने वाले। नियर, इतना नीट, साथ में नीट भी दे दिया, साथ में करेक्ट भी दे दिया, करेक्ट तो आप कभी सोच ही नहीं पाओगे। आप कैसे सोचोगे करेक्ट, सीइंग द सेंटेंस। The heroine's infidelity finds no mention in this biography. Fidelity is loyalty, infidelity is disloyalty, opposite is loyalty. If you read the novel carefully, you will realize that her character is irreproachable. Irreproachable मतलब होता है जिस चीज को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। देखो, आंसर फ्लॉड भी हो सकता है, फ्लॉड ही होना चाहिए, ब्लैमिश भी हो सकता है। ब्लैमिश होता है दाग लगना, फ्लॉ मतलब जिसकी कैरेक्टर में फॉल्ट्स हो, कमियां हो, ब्लैमिश्ड भी वही है।
सी और डी काट दो, डिफेक्टिव कैरेक्टर के लिए नहीं यूज करोगे आप, ठीक है। फ्लॉड और ब्लेमिश्ड, ब्लेमिश्ड का भी मतलब वही होता है 10.5. If you read the novel carefully, you will realize that her character is नहीं, कैरेक्टर पे भी यूज करते हैं। अब फ्लॉड वर्स करो, फ्लॉ, फ्लॉ होती है कमियां, ठीक है, फ्लॉलेस, फ्लॉ, फ्लॉ, फ्लॉड कर दो। 43 Sanjay's point of view was correct, but his behavior with his father was quite impertinent. Impertinent as disrespectful. Answer is respectful. The deliberate suavity of Dev's behavior made the emotions of the audience volatile. Suavity is charming, charming. Opposite is impetuosity. Pleasant, politeness, stupidity नहीं होगा, stupidity भी हो सकता है। Impetuosity is जब बिना सोचे, without thinking about the result आप कुछ बोल देते हो। Answer is B. Impetuosity. The attack on the freedom of the press is a retrograde step. Retrograde, retrograde क्या होता है? अच्छा, ये को भी पढ़ी नहीं ना। लॉज कुछ रेट्रोग्रेड नहीं होते, रेट्रोग्रेटिव लॉज, प्रोग्रेसिव लॉज, नहीं पता। देखो, मैंने आज कोई लॉ पास किया, ठीक है, मैंने तो नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ पास किया, अगर वो रेट्रोग्रेड है तो इसका मतलब पहले भी उसके रिलेटेड जो केसेस होंगे उसके ऊपर वो लॉ लग जाएगा। मैंने अगर आज पास किया ना, मैंने अगर आज पास किया तो वो लॉ पिछले चीजों पे भी एप्लीकेबल होगा, आज की डेट से पहले की चीजों पे एप्लीकेबल होगा। जो रेट्रोग्रेड लॉ नहीं है वो सिर्फ आज की डेट से आगे के लिए एप्लीकेबल है। रेट्रोग्रेड में पिछला कंसीडर होता है, प्रोग्रेसिव में अगला कंसीडर होता है, प्रोग्रेसिव बीटा। The momentum of the movement slackened in course of time. Quickened, slack होता है नीचे वाला, quickened, वही सोच रही थी, मैंने आंसर नहीं मार्क किया इसका। The momentum of the movement slackened in course of time. Slow down हो गई, quick हो गई, नहीं। Multiply, reduce और increase वाला concept, ठीक है। Her debonair manners were noticed by everyone present in the city. Debonair, sophisticated. Debonair का मतलब sophisticated होता है। Opposite is cheerless. Misogynist कौन होता है? जिनको women से नफरत हो, against women. Answer is philogynist, who likes women. What is philologist? What is philologist? Philologist is the study of literary text. लॉग को समझो ना, लॉजिस्ट, लॉगी क्या होती है? स्टडी ऑफ समथिंग ना। फिलोलॉजिस्ट इज अ स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। फिलैंडरर कौन होते हैं? तुम में से कौन है फिलैंडरर? सोच लो मैंने क्या बोला होगा। वॉन्डरर की तरफ फिलैंडरर, कितना देर ढूंढ लिया। Philanderer is a playboy. The one who is in relationship without any emotions, वो होता है philanderer. हिंदी में अगर वर्ड समझोगे ना तो एक दिल फेंक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इमोशंस नहीं है, हाँ इमोशंस नहीं है, बट स्टिल चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसाना is a philanderer. There was no altruistic motive that prompted him to help her. Altruistic, altruistic is saint-like, na? Selfish is the answer. Altruistic is
हाँ जी मैम, मैंने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई। जा रहे हो क्या कहीं? मुझे लगाने दो, वेट। विशांत, सागर, अमनदीप, सूर्या, सार्थक, रितिका, राधिका, पुष्पांजलि, इशिका, अभय, गौरव, कार्तिकेय, चरणजीत, रुद्रांश, शैलजा। शैलजा कौन है? अंशिता, वैभव, ईशा ऑनलाइन, तन्मय, शिवांश, परजन्या, अनुज, अनुज फिर एब्सेंट हो गया। कनिशा, सॉरी एक्चुअली मैं कुछ और लिख रही थी यहाँ पे और आपके वर्ड के साथ आर आ गया है। कनिशा, यशव, यश, चैतन्या, नहीं आएगा चैतन्या, वो दोबारा से इंग्लिश पढ़ेगा। हाँ जी, ऑल्ट्रिस्टिक मोटिव, ऑल्ट्रिस्टिक इज अनसेल्फिश, सेल्फिश इज द आंसर। लास्ट का है मैग्नेमिटी, मैग्नेमिटी होती है जेनरोसिटी, ऑपोजिट इज मीननेस। ठीक है, प्रेपोजिशंस कल करते हैं। आपको सबको प्रेपोजिशंस की असाइनमेंट मिल गई ना? प्रेपोजिशंस की असाइनमेंट इज योर होमवर्क एंड योर सिनोनिम्स के 25 क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट तुम्हारा इडियम्स, फ्रेजेस और सिनोनिम्स यहीं से बनेगा। ये जितने भी दिए हैं मैंने वर्ड्स, वोकैबुलरी, कल नहीं है, टेस्ट ही नहीं बना अभी तक। हाँ जी, नेक्स्ट वीक हो जाएगा। नहीं, सैटरडे को कोई टेस्ट होगा नहीं तुम्हारा अभी, जो मैं खुद लूंगी वो मैं नेक्स्ट वीक लूंगी किसी दिन। ठीक है, तो ये वाले जो सिनोनिम्स की 3 शीट्स हो गई ना, मतलब फ्रंट बैक करके 3 शीट्स हो गई, और जो मैंने तुम्हें वोकैबुलरी तो बहुत सारी दे ही दी है। ठीक है, एंड इडियम्स, फ्रेजेस, डन।